Hello students, today we will discuss equality and equity in relation with caste, class and religion. Okay, आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है समानता और निष्पक्षता. हम देखेंगे कि किस तरीके से इक्वालिटी और इक्विटी जो है वो क्लास जो होता है, वर्ग जो होता है, उसके संबंध में क्या चेंजेस होते हैं और कैसे हम उसको देखते हैं. देन हम कास्ट की बात करेंगे कि जाति जो होती है उस एस्पेक्ट में, और जो धर्म होता है उस एस्पेक्ट में आज हम इसको देखेंगे. वी विल फर्स्ट व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड इक्विटी. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है. ओके, मीन्स इक्वालिटी means each individual or group of people is given some resources or opportunities. Okay, means the Equality and Human Rights Commission described equality as ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talents. Okay, means in short हम ये कह सकते हैं कि equality means ensuring that everyone has the same opportunities and receives the same treatment and support. Okay, क्या है कि जो समानता होती है मीन्स सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है. जो ईश्वर की क्रिएशन है वो हम सब हैं और ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है. और चाहे हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, चाहे हम जेंडर की बात करें, चाहे हम स्किन कलर की बात करें, चाहे हम कास्ट की बात करें, इन सब बेसिस पे क्या है, लोगों के बीच में कुछ भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वलाइजेशन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो समानता होनी चाहिए. वो समानता जो क्या होती है, जो हमारे को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देती है. ओके, अब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी जो सिस्टम है वो तैयार कर रखे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी है. हमको खुद को भी अपने को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, अवसर देने चाहिए, है ना. मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें कि जो ह्यूमन राइट्स है, हमारे मानव अधिकार है ना, तो उसमें हमको समानता मिलनी चाहिए. हमको इकोनॉमिक लेवल पे इक्वालिटी हमको देखने को मिलती है. हमको सोशल जो कंसेप्ट होते हैं, लेवल होते हैं, उन पे इक्वालिटी देखने को मिलती है. मीन्स समानता की अगर हम बात करें तो ओके. अब हम जेंडर एस्पेक्ट में अगर देखें, है ना, लिंग परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो पुरुष और स्त्री जो होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, उनके अंदर इक्वालिटी की बात यहाँ कही गई है कि किस तरीके से जो मेल होते हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है. प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो मेल होते हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है, फीमेल को इन्फीरियर समझा जाता है, उनको अपने से डाउन समझा जाता है ना, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कहीं कहीं. तो ये जो सिचुएशन होती है ये इक्वालिटी को शो नहीं करती है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर मेल और फीमेल इक्वल हैं. आज भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये इक्वालिटी जो है, इसमें जो मेल होते हैं उनको सुपीरियर रखा जाता है. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमको ख़त्म करना है, ये जो इनइक्वालिटी है ये हमको ख़त्म करनी है. और ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ये किस तरीके से जाएगी. तो ये हमारे जो हम एफ़र्ट लगाएंगे, जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जो कंसेप्ट्स गवर्नमेंट रख रही है लोगों के सामने, हम एजुकेशन के थ्रू, हम एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, है ना, हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है उनके थ्रू हम ऐसे कई प्रयास कर सकते हैं जिसकी वजह से ये इक्वालिटी जो है इसको बरकरार रखा जा सकता है. ओके, अब अगर समानता की ही बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी क्या होती है, तो हम समानता का ये मीनिंग लगाते हैं कि चाहे हम इंडिविजुअल की बात करें, कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, या हम किसी समूह की बात कर रहे हैं, तो सबको क्या है, समान अपॉर्चुनिटी मिलती है. सबके पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है वो हैं, सेम है, अपॉर्चुनिटी भी है, और वो किस तरीके से उसको लेते हैं. लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लोगों को सोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इक्वालिटी हमको देखने को नहीं मिलती है कहीं कहीं. तो उस एस्पेक्ट में मेल और फीमेल को हम देखते हैं, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, हम जेंडर बायस देखते हैं.
तब रियलाइज़ होता है कि ये जो इक्वालिटी है ये नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। देन फिर हम बात करते हैं जो इक्विटी होती है, ओके, कि व्हाट इज इक्विटी। तो इक्विटी रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड एलोकेट्स द एग्जैक्ट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज नीडेड टू रीच एन इक्वल आउटकम। मीन्स equity is about giving people what they need in order to make things fair. Okay, if equity is an end goal, if equality is the end goal, then equity is the means to get there. Okay, क्या है कि जो ये निष्पक्षता है, इक्विटी मीन्स निष्पक्षता। अब हम निष्पक्षता की जो बात कर रहे हैं तो निष्पक्षता क्या है, वो एक जो व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है, उसके हिसाब से उसको देने की डिमांड जो की जाती है, मतलब वो उसके लायक है या नहीं। मीन्स ये जो कंसेप्ट है ये डिमांड करता है कि लोगों की जो कैपेबिलिटी होती है या उनमें जो योगदान जो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना। ठीक है, मतलब क्या है, निष्पक्षता क्या है, एक व्यक्ति को उस हिसाब से देना जिसके वो लायक हो। ओके, देन फिर ये जो कंसेप्ट है ये मांग करता है कि लोगों को उनकी योग्यता और उनका जो योगदान होता है उसके अकॉर्डिंग उनको उनका व्यवहार करना। ओके, तो अगर हम ये जो निष्पक्षता है इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे इजी एस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निष्पक्षता है मीन्स फेयरनेस। तो फेयरनेस मीन्स स्टिकिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ओनली एंड ओनली। ओके, मतलब क्या है कि निष्पक्षता का मीनिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो समानता है, जो इक्वालिटी है, उसका जो कंसेप्ट है उससे स्टिक रहना है, उससे चिपका हुआ रहना है। ओके, नाउ अब लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी। मतलब ये कहा जाए कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक जो कंसेप्ट अगर हम लें, आर्थिक अवधारणा अगर हम लें, तो उसमें अगर हम इक्वालिटी को देखते हैं तो हम किस तरीके से उसको देखेंगे। तो इसमें इक्वालिटी हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समानता जो है वो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, है ना, तो उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी है मेल फीमेल को। लेकिन जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, जहाँ बायस की बात आती है, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो मेल मेंबर होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है, उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। जो फीमेल होती है उसके लिए एरिया लिमिटेड होता है, उसको उस लिमिटेड एरिया में ही काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो हाउस प्रायोरिटी है, उसका जो फैमिली है वो उसकी प्रायोरिटी है, इसलिए उसको अपना जो सेक्टर होता है उसको सम अप करना पड़ता है और लिमिटेड जो एरिया होता है उसी के अंदर वो काम करती है, चाहे उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सैलरी मिले चाहे नहीं मिले, तो उसको वहीं सेटिस्फैक्शन करना पड़ता है। उसकी जगह पे मेल जो होते हैं उनको डबल सैलरी और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की हम बात करें, अगर हम सोशल एस्पेक्ट्स की लें तो सोशल एस्पेक्ट में भी ये है कि इक्वालिटी जो है वो हमको मैक्सिमम एरियाज़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो इक्वालिटी है इसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, लोग इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो रहा है ना। जेंडर बायस की जो सिचुएशन है, जो हम पक्षपात की बात कर रहे हैं या हम जो रूढ़िवादिता की बात करते हैं, ये सब कुछ जो कंसेप्ट है ये चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इक्वालिटी को कम्प्लीटली अचीव करना पॉसिबल अभी भी हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। एफ़र्ट्स हर तरीके से लग रहे हैं, एफ़र्ट्स
एजुकेशन के थ्रू लग रहे हैं, एफर्ट्स एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इक्वालिटी है वो हमको, हम स्मॉल टाउन्स कहें या जो विलेजेस कहें या जो बैकवर्ड एरियाज़ कहें, उनमें आज भी ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में ही ये सिचुएशन है, अदर जो कंट्रीज़ है कुछ ऐसी, उनमें भी हमको ये जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है ये देखने को मिलता है कि मेल फीमेल में भेदभाव किया जाता है। ओके, नाउ देन फिर हम अपना अगर घर लें, है ना, इक्वालिटी और इक्विटी को अगर हम इस तरीके से देखें कि हम अपनी फैमिली को ही लेते हैं और हम उसके जो अपने फैमिली के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनमें भी हम उनको भी हम सिमिलर नहीं रख सकते हैं, उनमें भी हम उनको भी हम इक्वल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एज के अकॉर्डिंग बात करें तो भी, हम मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बात करें तो भी, उनमें कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उससे उसकी एज के अकॉर्डिंग काम करवाया जाएगा, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाएगा, उससे बिहेव किया जाएगा। तो जो बड़ा बच्चा होगा, जो यंग होगा, उसे ये फील होगा कि इक्वल हमारे से बिहेव नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो एक जो नेचुरल जो बिहेवियर है उसकी डिमांड है कि छोटा बच्चा जो होता है उसे ज़्यादा अफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो एक इजी सा एग्जांपल है इक्वालिटी और इक्विटी का। फिर हम ये देखते हैं कि अगर इक्वालिटी और इक्विटी का एक अदर एग्जांपल और अगर हम लें तो जैसे कोई कंपनी है और कंपनी में वर्कर्स है, उनको इक्वल शेयरिंग दी जाती है, उनको जो होम फैसिलिटी है या उनको जो फूड फैसिलिटी है ना, उनको अदर फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है, तो उनको सबको इक्वल दिया जाता है। तो ये तो होता है इक्वालिटी। दैन फिर हम ये बात करते हैं कि कोई नया पर्सन जो होता है, नया मेंबर होता है, उस कंपनी में ज्वाइन करता है, उसको ये फील कराया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, आपको हाउस फैसिलिटी मिलेगी, आपको रेंट फैसिलिटी मिलेगी, आपको फूड फैसिलिटी मिलेगी, है ना, आप यहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये जो होता है ये इक्विटी होता है, मीन्स निष्पक्ष जो किया जाता है, जिसमें एग्जांपल हम जस्टिस का ले सकते हैं, है ना, कि न्याय व्यवस्था जो होती है, जो लॉ का सिस्टम है वो सबके लिए इक्वल है और उसमें निष्पक्ष होके न्याय किया जाता है। ओके, तो अब अगर फेयरनेस की हम बात करें, है ना, तो कानून जो होता है, शासन व्यवस्था जो होती है, उसमें हम इक्वालिटी भी देखते हैं और इक्विटी भी देखते हैं। और कभी कभी जो एस्पेक्ट्स हैं ये विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को मिलती है वो कभी कभी मिल जाती है और कभी कुछ रीजंस की वजह से नहीं भी मिल पाती है। तो ये जो फेयरनेस है ये निष्पक्षता की अवधारणा को हाईलाइट करता है ना, कि अब फिर हम ये देखते हैं कि क्या हम ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा हो, क्या हम ऐसे कोई पर्सन होते हैं जिनका इस तरीके से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो सिंपल हो, बिल्कुल, है ना, उस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, वो बिल्कुल सिंपल हो, और दूसरा पर्सन जो हो वो या तो ब्लाइंड हो। तो हम ऐसे पर्सन के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। एक पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरा ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड है, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का ट्रीटमेंट इक्वल किया जा सके? वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ ये जो इक्वालिटी होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन होगा उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया जाएगा और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। तो ये जो निष्पक्षता है, ये जो इक्विटी है, इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये डिमांड करता है कि कुछ ऐसी जो लिमिटेशंस होती है, कुछ ऐसी जो सीमाएं होती है, उनकी वजह से या जो ऐसे कुछ अधिमान्य जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको इसके अंदर देखा जाता है। अब अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे ये जो पर्सन होते हैं, कौन पर्सन होते हैं वहाँ पे, ये जो जिनको क्या दिया जाता है, जिनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो इक्विटी है इसको वहाँ देखा जाना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ होती है या जो सर्विसेज वगैरह होती है उनके अंदर ये जो एबनॉर्मल और हैंडीकैप्ड और जो लोग होते हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो वहाँ पे अपने आप में सही
प्रूव होता है। देन इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो समानता की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो लोग होते हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो गवर्नमेंट उनके लिए बहुत इक्वल स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रही है, और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो उनको लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इक्विटी और इक्वालिटी की एग्जांपल्स हमने देखे। अब यहाँ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, देन फिर अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो हम ये देखते हैं कि जो ये समानता है, इक्वालिटी है, इसका मीनिंग हम जो रिलीजन होते हैं, जो कास्ट होती है, जो जेंडर होते हैं, उनके बेस पे लगा सकते हैं कि मीन्स इनके बेस पे इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। हम धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, हम लिंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। इनमें हम कुछ भी भेदभाव नहीं करते हैं। जो इक्वल लेवल होता है, जो समान स्तर होता है, उस पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें ना, प्रशासन या प्रबंधन जो होते हैं वो समान रूप से जो वेतन होते हैं वो देते हैं, वो महिला और पुरुष के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, और गरीब जो होते हैं और जो वंचित लोग होते हैं, मीन्स है ना, जो जिनको रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन जो होता है उनको वो हमको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है इक्विटी का। ओके, और जबकि कानून का जो शासन होता है वो इक्वालिटी को शो करता है ना, कि कानून सबके लिए इक्वल होता है, और जो इसको इससे अलग जाएगा उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ण का हो, धर्म का हो, कोई भी प्रजाति या एरिया का हो, और वो उन सब से संबंधित हो, तो उसके निष्पक्ष होने का, उसके इक्विटी जो लेवल है उसके होने का मतलब सभी जो पर्सन होते हैं, जितने भी व्यक्ति जो होते हैं, वो जो संसाधन और जो अवसर होते हैं उन तक उनका पहुंचना नहीं होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जाति, धर्म, वर्ण के लोग जो होते हैं उनको ये सब कुछ मिल जाए। देन फिर समानता के संबंध में हम बात करते हैं तो इक्वालिटी के रिलेशन में हम कहते हैं कि ये एक क्या है, सिंपल थिंकिंग है, एक साधारण विचार है कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसने सबको समान रूप से दिया है। समानता क्या है, समानता का अधिकार सबको है और वो सबको मिला हुआ है। हमारे लिए एयर है तो हवा जो है हमारे लिए वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए पानी की व्यवस्था और ये सब, ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं कि ये सब हमारे लिए इक्वल हैं। ओके, और ये जो डिफरेंसेस हम देखते हैं इक्वालिटी और इक्विटी, तो ये मेल और फीमेल में भी अप्लाई होता है कि हम ये देखते हैं कि जेंडर जो इक्वालिटी है उसकी जो आवश्यकता है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और पुराने टाइम से सिचुएशन डेफिनेटली बेटर है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं रिलेशन विद कास्ट कि हम कास्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि पुराना जो टाइम था हमारा, उसके अंदर हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से कास्ट हुआ करती थी। ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था, है ना, जो शूद्र हैं उनको डाउन कैटेगरी का माना जाता था। तो ये सारे जो चेंजेस थे वो क्या आज भी ऐसे ही हैं? तो डेफिनेटली आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आज भी कास्ट के नाम पे भेदभाव किया जाता है। और अगर हम लिंग की बात करें, जेंडर की बात करें, तो मेल फीमेल में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये हमको देखने को मिलता है। तो हम आज ये बात करते हैं कि कास्ट जो है, कास्टिज्म जो है, जातिवाद जो है, ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है और इसमें इक्वालिटी आई है। अब अगर हम निष्पक्षता की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो जो न्याय कानून व्यवस्था जो है उसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर हमको क्या है, निष्पक्षता देखने को मिलती है। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि क्लास जो है, हमारा वर्ग जो है, तो हम देखते हैं कि 3 तरीके की सोशल क्लासेस होती है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो इसके अंदर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो
लोग होते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मीन्स अगर जो फीमेल होती है तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि ऑलरेडी ही इकोनॉमिक लेवल बहुत डाउन होता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन होती है और उनको फैमिली की हेल्प भी करनी होती है। तो उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनमें भेदभाव किया जाता है। तो ये जो लेवल है इसमें इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी हद तक सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए हैं। सोसाइटी ने बहुत प्रोग्रेस की है और डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है अगर हम क्लास और कास्ट के एस्पेक्ट में देखें तो। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें रिक्वायरमेंट है और हम ये एफ़र्ट लगाएं कि सोसाइटी में जो फ़ीमेल है मेल है तो इनमें इक्वलाइजेशन हो। हम ये देखें कि ये जो समानता और निष्पक्षता है वो हमको कंप्लीटली इनमें देखने को मिले। ओके, देन फिर हम बात करते हैं रिलीजन की। तो अब हम रिलीजन के एस्पेक्ट में ये बात कर सकते हैं कि धर्म जो है तो धर्म सबके लिए इक्वल है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि क्या ऊंचा है क्या नीचा है, वो कभी भी कोई गलत सीख नहीं देता है। तो हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। और पुराने टाइम से जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग धर्म को भी देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है सोसाइटी के एस्पेक्ट में, हम ये देखते हैं कि समाज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि धर्म जो है उसने भी स्थान परिवर्तित किया है। हम ये देखते हैं कि मेल फीमेल जो हैं पहले उनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां थी कि अगर धर्म कोई किसी का कोई इंटरकास्ट मैरिज करता था तो भी वो मान्य नहीं था। आज की तारीख में ये सब चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और सभी धर्म इक्वल हैं, है ना। हमको धर्म निरपेक्षता देखने को मिलती है। तो ये इक्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है धर्म के एस्पेक्ट में। और इक्विटी की जहाँ तक बात करें, हम निष्पक्षता की बात करें तो एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म के लोगों को बहुत विलिंगली एक्सेप्ट करता है, उनके ट्रेडिशन को समझता है, उनके ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करता है, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इक्विटी को शो करती है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे हम कास्ट की बात करें, चाहे हम क्लास की बात करें, चाहे हम रिलीजन की बात करें, ये सब कुछ जो है ये किसके रिलेशन में हम देख रहे हैं। हम इक्वालिटी और इक्विटी के रिलेशन में कास्ट की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी और इक्विटी के रिलेशन में क्लास की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी और इक्विटी के रिलेशन में रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो ये कास्ट, क्लास और रिलीजन जो है, जाति, वर्ग और धर्म जो है, उन सब में पुरुष और स्त्री को समानता का अधिकार होना चाहिए और जो निष्पक्षता जो है वो उनके साथ, जैसा पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा स्त्रियों के साथ भी किया जाना चाहिए और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। ओके, देन अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो ये सब कुछ जो हमने देखा उससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि class, caste, religion, all three are important aspect of our society. Okay, so the gender discrimination should not be there. Equality and equity should be maintained in the society. Okay, now in the next lecture we will see other related concepts to this topic. Okay, then thank you.